लेट्स बिगिन विद द पर्पस। ओके, हम लोग ने फर्स्ट सेशन अटेंड किया हुआ था। नाउ फ्रेंड्स अंडरस्टैंड वन थिंग, अगर हमको ट्रेडिंग करियर में सक्सेसफुल होना है तो हम लोगों को 3 फील्ड्स में स्ट्रांग होना पड़ेगा। 3 फील्ड्स, ओके, दैट इज PSM। किसी भी फील्ड में फ्रेंड्स आप लेट से अगर सक्सेसफुल होना चाहते हो तो सबसे पहले आपका पर्पस क्लियर होना चाहिए। ओके, पर्पस मींस आप क्यों वो चीज एग्जैक्टली करना चाहते हो। उसके बाद वहां पे आपका स्किल सेट बिल्ड होना चाहिए। ओके, हम लोग स्किल सेट बिल्ड करेंगे और एट द एंड होता है माइंडसेट। ओके, तो लेट्स से यहां पे ट्रेडिंग करियर में हमारे लिए पर्पस अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, हम लोग अभी पर्पस डिस्कस करेंगे। इसके बाद स्किल सेट। स्किल सेट मींस एग्जैक्टली चार्ट रीडिंग एंड स्ट्रेटेजीज, कॉन्सेप्ट्स, प्राइस एक्शन, ये वो सब स्किल सेट में आ जाएगा। ओके, माइंड सेट में आ जाएगा रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, प्रैक्टिस कैसे करना है, इमोशंस कैसे मैनेज करना है। ये तो हम लोग स्किल सेट एंड माइंड सेट स्लोली एंड ग्रेजुअली बिल्ड करेंगे। आज हम लोग फिनिश करेंगे पर्पस और उसके बाद आगे हम लोग स्टार्ट करेंगे, राइट। सो व्हाट आई मीन अबाउट पर्पस फ्रेंड्स, हम लोग ने आपको फर्स्ट सेशन में भी कहा था कि आपके पास एटलीस्ट 30 to 50 रीजंस लिखे होने चाहिए राइटिंग में। ओके, आप में से किसने ऐसे लिखे हैं आई डोंट नो। अगर नहीं लिखे हैं फ्रेंड्स, आज के सेशन के बाद डेफिनेटली लिख लो, क्योंकि कल से हम लोग प्रॉपर लर्निंग करने वाले हैं। एग्जैक्टली फंडामेंटल एनालिसिस से स्टार्ट करेंगे। ओके, एंड ऑर्डर टाइप्स, लाइव मार्केट में भी हम लोग देखेंगे ऑर्डर एग्जैक्टली कैसे डालते हैं एंड ऑर्डर कैसे ट्रिगर होता है। एवरीथिंग वी विल सी प्रैक्टिकल ऑल्सो। ओके, 29 रीजंस लिखे हैं, बाकी एक लिख लो। ओके, या बाकी 21 लिख लो, दैट विल बी ग्रेट। 100 लिख रहे हो तो बहुत ज्यादा बेटर, राइट, लेकिन स्पेसिफिक लिखना है। सो लेट्स से आपका कुछ भी पर्पस हो सकता है। ईएमआई आपको ईएमआई सॉल्व कर देना है, या ईएमआई का बर्डन हटाना है, लोन आपको रीपे करना है, एप्पल का फोन लेना है। ओके, गुड बाय टू जॉब, जॉब को अगर आपको गुड बाय करना है डेफिनेटली दैट कुड बी द बेटर रीजन। फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना है। आई हैव अ बिग ड्रीम ऑफ स्पेंडिंग टाइम एज मच एज आई कैन विथ माई फैमिली। ओके, पर्सनल लोन अगर कुछ है तो वो उतारना है। शॉपिंग, राइट, शॉपिंग अगर आपको करना है, वो कुछ कार स्पेसिफिक लग्जरियस कार आपको लेनी है। फैमिली वेकेशन पे जाना है, अगर फैमिली वेकेशन पे जाना है तो कहाँ जाना है, राइट, मालदीव जाना है, क्रूज जाना है, पेरिस जाना है, या टोरंटो, राइट। आई एम गोइंग टू बी हियर वेरी सून बिकॉज दिस वॉज माई ड्रीम टू गो टू कैनेडा। ओके, मेरा थोड़ा सा किडो बड़ा हो जाए देन आई एम प्लानिंग टू गो टू कैनेडा। सेविंग्स, अगर आपको कुछ सेविंग्स करना है वो आपका ड्रीम हो सकता है। इन्वेस्टमेंट प्लान अगर आपका है वो हो सकता है। न्यू बिजनेस, न्यू वेंचर कुछ स्टार्ट करना है कहीं इन्वेस्टमेंट करके, वो आपका ड्रीम हो सकता है। कुछ न्यू घर आपको मे बी लेना है, न्यू हाउस, दैट कुड बी योर ड्रीम, राइट। सो राइट इट इन अ स्पेसिफिक। फ्रेंड्स, ये हम लोग क्यों कर रहे हैं, आपको लगेगा कि कुछ लोग हैं जिनको लगेगा कि पता नहीं ये क्या हो रहा है यहाँ पे। ओके, लेट मी टेल यू वन थिंग फ्रेंड्स, अगर हमारा पर्पस क्लियर होगा, अगर हमारे ड्रीम्स राइटिंग में होंगे तो ये ड्रीम्स हमको पुश करेंगे टू पुट द एफर्ट्स। ओके, ये ड्रीम्स की वजह से हम लोग बहुत ज्यादा मेहनत करेंगे, और अगर हम लोग बहुत ज्यादा मेहनत करेंगे तो डेफिनेटली हम लोग एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन पाएंगे, राइट। सो दैट्स द रीजन आई एम सेइंग यू टू हैव योर ड्रीम्स इन राइटिंग। These are the last pointers that I'll be saying about the purpose. अगर आपने इसके बाद भी नहीं लिखा फ्रेंड्स, then I don't know आप कब लिखोगे फिर, right? Your reasons must be in writing. At least 30 to 50 reasons should be there. Can divide it into milestones. आप ना इसको milestones में भी divide करके रख सकते हो। Okay? Now what is this milestones? It means let's say आप प्लान ऐसे कर सकते हो कि सपोज अगर मैं 50,000 पर मंथ अर्न करता हूं तो मेरे कौन से ड्रीम्स फुलफिल होंगे। फिर उसके बाद मेरा माइलस्टोन होगा 1 लाख पे पहुंचना, तो मेरे कौन से ड्रीम्स फुलफिल होंगे। इसके बाद लेट्स से मैं 2 लाख पे पहुंच रहा हूं तो मेरे कौन से ड्रीम्स फुलफिल होंगे। अल्टीमेटली 5 लाख पे अगर आप अर्न कर रहे हो तो कौन से ड्रीम्स आपके फुलफिल होंगे, 10 लाख पे, 50 लाख पे। ओके, तो ऐसे आप माइलस्टोन्स पे डिवाइड कर सकते हो, लेट्स से, राइट। डॉक्टर आर्या है हमारे मेंटी जिन्होंने 3 lakhs इन अ वीक अर्न किया है। ओके, सो ऑलमोस्ट उस हिसाब से हो गया 4 lakhs इन अ मंथ, राइट। सो आप वैसे माइलस्टोन करके प्लान कर सकते हो। रीड दीज रीजंस एवरी डे एंड वर्क ऑन योर स्किल सेट एंड माइंड सेट टू कन्वर्ट योर पर्पस इनटू रियलिटी। ओके, हम फ्रेंड्स ये लिख के कुछ मजाक नहीं कर रहे हैं, हम लोग ये लिख रहे हैं इसकी वजह से। रीड दीज रीजंस एवरी डे। ओके, ट्राई करो एवरी डे इनको पढ़ने का
एंड वर्क ऑन योर स्किल सेट। आप बहुत ज्यादा मेहनत करो, एक एक जो हम लोग कॉन्सेप्ट बता रहे हैं उसके एकदम डीप पे जाओ, बार रिप्लेस यूज करके उसको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करो। एंड माइंडसेट टू कन्वर्ट योर पर्पस। ओके, आप स्किल सेट एंड माइंडसेट पे काम करोगे उसकी वजह से, ताकि आपके जो भी ये पर्पस, जो भी ड्रीम्स है वो रियलिटी में बदल जाए। ओके, इसीलिए आपको रोज लिखना है फ्रेंड्स, ताकि आपको वो रोज पुश करेगा टू पुट दैट एनफ एफर्ट्स एंड टू पुट दैट एडिशनल एफर्ट। थोड़ा सा एडिशनल मेहनत करके थोड़ा सा और सीखा जाए। ओके, और प्रैक्टिस की जाए। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ज्यादा स्किल्ड वाले ट्रेडर बनोगे। ओके, ओनली यू कैन मेक दिस हैपन। फ्रेंड्स, आपके जो भी ड्रीम्स आप लिख रहे हो, लास्ट में आपको ये पक्का लिखना है, ओनली आई कैन मेक दिस हैपन। सिर्फ मैं ही इन सारे ड्रीम्स को रियलिटी में कन्वर्ट कर सकता हूं। ओके, सिर्फ आप ही हो फ्रेंड्स जो आपके ड्रीम्स को रियलिटी में कन्वर्ट कर सकते हो। हाउ इज बाय पुटिंग एफर्ट्स, मेहनत करके, ऑब्वियसली, राइट। अ गोल इज एन ऑब्जेक्टिव। दिस इज माय फेवरेट बुक। ओके, यू कैन रीड दिस बुक फ्रेंड्स, मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग बाय डेविड शिवार्ट्स। ओके, ये आप बुक पढ़ सकते हो फ्रेंड्स। दिस इज द ब्यूटीफुल बुक। ओके, कभी भी माइंडसेट थोड़ा सा नेगेटिव होता है, फॉलो द फुटप्रिंट्स काम करता है क्या? सच में हम लोग कमा सकते हैं क्या? कभी भी माइंडसेट थोड़ा भी नेगेटिव होता है ना, तुरंत जाके ये बुक पढ़ लो। ओके, आपको समझ में आ जाएगा कि क्या एग्जैक्टली काम करेगा आपकी ट्रेडिंग करियर में। व्हाट ही सेज इज, गोल इज एन ऑब्जेक्टिव, अ पर्पस। अ गोल इज मोर देन अ ड्रीम, इट्स अ ड्रीम बीइंग एक्टेड अपॉन। अ गोल इज मोर देन अ हेजी oh I wish I could। ऐसा नहीं है कि oh I wish I can go there, oh I wish I can own this car। No friends, a goal is a clear, that is what I am working toward। गोल एक क्लियर पिक्चर है कि ये सब रीजंस है जिसकी वजह से मैं ट्रेडर बनना चाहता हूं। एज सिंपल एज दैट। क्लियर फ्रेंड्स, क्लियर? मस्ट रीड दिस बुक, मस्ट रीड दिस बुक। हाँ, बुक्स अवेलेबल इन हिंदी ऑल्सो। हिंदी में इसका नाम है बड़ी सोच का बड़ा जादू। ओके, बड़ी सोच का बड़ा जादू इज द नेम ऑफ दिस बुक इन हिंदी। ओके, तो आप ये हिंदी में भी डेफिनेटली बाय करके पढ़ सकते हो। यू मस्ट रीड दिस बुक, बहुत ज्यादा पावरफुल बुक है, आपको लाइफ के हर एक फील्ड में काम आएगा। राइट, सो दिस वॉज अबाउट द पर्पस।